ये तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, आप सामने वाले को भी खुश कैसे रखेंगे। और यहाँ लोग ये समझते हैं कि सेल्फिशनेस में आ जाता है। नहीं, देखिए सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ केयर। और उसमें आप यू इंक्लूड एवरीबॉडी जो आपके इर्द गिर्द है। और आप हमेशा वही, जैसे अगर आप किसी चीज से हर्ट होते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरे को वो बात करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं जिनसे वो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर कर सकें और अपनी फाइनेंस को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा ग्रूम कर सकें। और PNY पिंक हमारा एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें हम बात करते हैं स्पेशली ख़वातीन से रिलेटेड, ख़वातीन किस तरह से अपने आप को वर्किंग प्लेस की तरफ लेकर आ सकती हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर सकती हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकती हैं। और जैसा कि इस शो में आप लोग देखते हैं, हम कभी बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड और कभी हम IT एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं। आज हम बहुत ही एक डिफरेंट और एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी पे बात करेंगे, किस तरह से हम अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं, स्पेशली इतनी मुश्किल हालात से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से केसेस हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स के देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ को उस तरह से वापस ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस फरीहा फैसल हैं जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, वेलनेस कोच भी हैं, कैंसर सर्वाइवर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को इन हर्डल्स के साथ साथ माशाल्लाह से अब वो इतनी डिफरेंट डाइवर्जन में काम कर रही हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज भी कर रही हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच पहले तो इनवाइट करने का यहाँ पे, और इंट्रोडक्शन काफ़ी आपने लंबा और मज़ेदार दे दिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से बहुत मतलब मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, कभी उस तरह से बात नहीं हुई, लेकिन आपके साथ एक दो कोर्सेज भी किए, लेकिन कभी उस तरह से फ्रंट फेस पे बात नहीं हुई। लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत एक मोटिवेशन बनती हैं, लोग आपको देखते हैं। और स्पेशली जब हम लोग ऐसे एक सुनते हैं कैंसर से रिलेटेड लोगों की स्टोरीज, बात सुनते हैं, तो हमें लगता है हम एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए भी मौजूद है, लेकिन बहुत से लोग आपको अपनी मोटिवेशन समझते हैं कि अगर एक इंसान इतने मुश्किल टेन्योर से निकलकर अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल में लेकर आ रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम सब के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ मिस फरीहा कि एक बड़ा मुश्किल फेज़ होता है, स्पेशली ये बीमारी ही ऐसी है जिस पे हमारे माशरे में भी इतनी बातें होती हैं। तो जब आपको डायग्नोज हुआ, आई नो ये एक बड़ा मेंटली भी आप बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, तो किस तरह से आपने अपने आप को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट में लेकर आई? वो एक चीज़ बड़ी मुश्किल भी होती है, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे ऑडियंस को बताएं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है कि हम उससे कुछ सीख सकें। अच्छा, उसमें ये था कि एक तो ये कि मैं बहुत यंग, आई वॉज ओनली 21 व्हेन आई वॉज डायग्नोज्ड। मुझे इस बीमारी का पता चला कि अच्छा जी ये इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट होगा, शौकत खानम में होगा। शुरू में तो जब ये सारी प्रोसेसिंग चल रही थी, आपको पता ना एक बायोप्सी होती है, ये सारी टर्म्स, ये सारा कुछ नया था। अच्छा जी कि वो बायोप्सी होगी और वो चेक होगी और फिर पता चलेगा कि कौन से टाइप का, हमें तो पता था सिर्फ कैंसर होता है, लेकिन फिर पता चला कि कैंसर की बहुत ज़्यादा मतलब रेंज है कि मतलब हर तरह की टाइप है। कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ नॉन एग्रेसिव होते हैं और कुछ का ट्रीटमेंट होता है और कुछ का ट्रीटमेंट उस तरह से अवेलेबल नहीं होता। तो जी मेरा शौकत खाना में ट्रीटमेंट हुआ और मैंने बड़े हिम्मत और हौसले के साथ अपना ट्रीटमेंट कराया। वही बात है ना कि जब आप छोटे होते हैं तो एक जिंदा रहने की एक जुस्तजू होती है और एक अच्छी उम्मीद होती है, तो वो मेरे साथ उस टाइम भी थी, ठीक है। और वो शायद अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है आपके पास। और उस टाइम पे मैं एक चीज़ हमेशा कोट करती हूँ कि मुझे सूरत रहमान कुछ लोगों ने उस टाइम रिकमेंड की थी, तो वो मैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सुनती थी। तो मुझे उससे भी एक बड़ा अननोन सा, जिसको कहते हैं ना कि आपको नहीं पता था कि वो कहाँ से आपके अंदर हिम्मत और हौसला आ रही है, तो उससे भी मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिला था। और ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था, जो मतलब अब अगर आप उसके ऊपर स्टडी करें, क्लियर सेल कार्सिनोमा, तो उस टाइम पे भी शौकत खानम में उसके सिर्फ 2 पेशेंट थे। अभी रिसेंट का मुझे नहीं पता। और इट्स अ वेरी रेयर टाइप, और ये किसी भी, ना ये कीमो फ्रेंडली है ना ये रेडिएशन फ्रेंडली है। और सर्जन तो ये कहता था कि मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकता।
तो लेकिन ये है कि जिस जान को अल्लाह ताला ने बचाना होता है तो वो अल्लाह मियाँ बचा लेते हैं। और बस फिर उसको मैंने पहले तो उससे फाइट किया, फिर उसके बाद आपको पता है कि आपके फॉलोअप्स होते हैं और एक आपको ना एक अननोन सा फियर डेवलप हो जाता है कि हाय पता नहीं मेरा ये कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा। तो ये एक फियर होता है जो कि बड़े अरसे तक मैं साथ लेकर चलती रही। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरे बीच में मेरे फादर की भी डेथ हो गई और फिर बड़ा एक सेटबैक आया कि भाई अच्छा अब ये चीज़ भी हो गई है कि मतलब क्यों, क्योंकि वो आप क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं जो हूँ एक ये जर्नी टू ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है जो आपका हमने इकट्ठा अटेंड किया है, मैं इस पे इत्तेफाक से चली गई थी और वहाँ से बस फिर मेरी लाइफ जो है वो टोटल 90 डिग्री के एंगल पे चेंज होना शुरू। तो वहाँ पे वो एक बात कहते होते थे कि जी माइंड से आप बड़ी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। पहले तो समझ नहीं आता था कि भाई माइंड से कैसे चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो फिर ऑब्वियसली मेरे साथ तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे और वो तो बहुत सारी और चीज़ें थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं अपने साइड इफ़ेक्ट्स के को उनको ज़रा मैनिफेस्ट करती हूँ और फिर देखती हूँ कि माइंड से कहते हैं ना कंट्रोल हो सकते हैं, तो मैं उनके बारे में ज़रा करके देखती हूँ कि वो होता है सही कि नहीं। और वो एक इतना बड़ा मिरेकल था कि वो मेरी चीज़ें जो थी वो ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो गई। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस चीज़ के विटनेस हैं, वो खुद ये बात कहते हैं कि फिर उन्होंने फिर मुझे कहा नहीं आप जाएं, आपके लिए ये चीज़ बनी हुई है। और बस वहीं से फिर आगे करते 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 फिर आई वॉज वर्किंग, मैं PIFD में जॉब करती थी और फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगता था कि आई एम नॉट बॉर्न कि मैं 9 to 5 जॉब करूं, मेरा कोई पर्पज़ है लाइफ का। तो पहले मैंने जॉब छोड़ी, तो पहले शुरू में जैसे हमारी शनाज में उनके सामने बड़ी हमारी डिस्कशन हुई कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या पर्पस है, तो और मैंने उसको कैसे लिव करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वही जो मतलब इनटू योगा और मेडिटेशन में जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको मतलब अल्लाह ताला की भी सपोर्ट होती है। और फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि नहीं भी मैं जो कैंसर पेशेंट हैं या कैंसर सर्वाइवर हैं मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी एक प्रॉपर मैंने पूरी एक टाइम गुजारा है और उसके बाद इस चीज़ को सर्वाइव किया है और मैं आई एम प्रिटी मच लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ उसके बाद भी, मतलब मुझे कोई अपनी मिजरी नहीं है कि भाई मेरे साथ ये बीमारी, मैं तो इस बीमारी को अपने लिए एक ब्लेसिंग समझती हूँ। अभी आज के दौर में भी अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये बीमारी ये ना होती तो मैं ये इंसान ही ना होती। मैं तो एक बड़ी एक रेगुलर और एक आम जिंदगी शायद गुजार रही होती। लेकिन अब जो है आई हैव अ फुल पर्पस टू लिव कि जी कैंसर से जो गुजर रहे हैं, कोई भी अगर मुझे कोई मेरी फ्रेंड कह दे या कोई और जानने वाला कि जी ये कैंसर पेशेंट है, आप मुझसे बात करती हैं, तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं उस कैंसर पेशेंट की लाजमी बात सुनूंगी और उसको सपोर्ट करती हूँ और उसको पूरा, क्योंकि देखिए जो एक चीज़ से गुजरा होता है ना, वो एक कैंसर में मैं ये बात लाजमी कह सकती हूँ, एक कैंसर सर्वाइवर और एक कैंसर वॉरियर आपस में बेहतरीन कनेक्ट कर सकते हैं और वो एक दूसरे के दुख तकलीफ, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट हर बंदे का एक ही तरह का होता है, वो उसकी इमोशनल स्टेट भी वही होती है, फिजिकल स्टेट भी वही होती है, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकता है। तो एक तो वो सपोर्ट कर रही हूँ और प्लस ये कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनके साथ भी आई एम इन टच, तो हम मिलके बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट भी करते हैं। और मैंने अपनी एक जो है ये वर्कशॉप भी कंडक्ट करानी शुरू कर दी है येस लाइफ के नाम से। उसमें सिर्फ वी आर डीलिंग विद द कैंसर पेशेंट एंड द सर्वाइवर्स। ज़बरदस्त। लेकिन अमिस मैंने देखे बहुत से लोग इससे जब ट्रीटमेंट के बाद अपनी लाइफ की तरफ वापस आते हैं तो इस पे बात करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर हम बात करेंगे हम उस पेन को दोबारा फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ा मुश्किल होती है। तो जब आप बात करती हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप ये बात कर रही होती हैं, लोग बहुत से क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं जी इसने ये कर लिया है तो पता नहीं क्या अपने आप को समझ लिया है, ये इस तरह से कर ही नहीं सकती है, इसने अपना लाइफस्टाइल इसे ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कि लोग क्रिटिसाइज इस तरह से भी करते हैं। मैंने देखा है कि लोग ये भी कहते हैं कि इसको किसी गुनाह की सजा मिल रही है। तो ये चीजें जब आप फेस करती हैं तो फिर किस तरह से इन चीज़ों को ओवरकम? इसका ओवरकम देखिए, एक तो ये है कि क्रिटिसिज्म जो होता है, लोग जैसे लोगों की ओपिनियन जो होती है ना आपके बारे में, वो तो एक इसी तरह ही है कि जिसको कहते हैं ना डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, कि लोगों की राय बड़ी बख्ती सी होती है। वो उन्होंने एक राय दी, मतलब अगर आप उसमें आ गए तो मतलब आप एक फुटबॉल नहीं है कि कोई आपको यहाँ के ठुड्डा मार रहा है, कोई वहाँ ठुड्डा मार रहा है और आप जो है उनकी ओपिनियन के ऊपर जा रहे हैं। आप ये देखिए कि आपकी नीयत क्या है, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला ने उन्होंने आपकी नीयत देखनी है और आपका इरादा देखना है। अगर आपकी नीयत और इरादा नेक है ना तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए रास्ते भी बनाता है।
और ऐसे जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, जो कि आपके गुनाहों की सजा, और उनको अल्लाह मियाँ खुद ही आपके रास्ते से हटाता चला जाता है। और क्रिटिसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने भी एक दिन मुकर्रर किया है जिस दिन हमें वो जज करेंगे, उसके अलावा तो अल्लाह ताला भी नहीं करते। और ये बड़ा भारी काम होता है कि किसी को आप ये कह देना कि ये इसके गुनाहों की सजा है। कहीं आप ये बात कह के अपने लिए तो नहीं कोई गलत चीज़ इख्तियार कर रहे कि ये ना हो कि आप अल्लाह ताला की किसी ऐसी आजमाइश में आ जाएं। क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हमारा काम है, हम गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के साथ बीमारी जुड़ जाना, मैंने 21 साल की उम्र तक क्या गलती कर ली या अगर कोई है भी तो फिर ये तो अल्लाह ताला का है ना। ये मतलब मुझे तो ये नहीं लगता कि मेरे गुनाहों की सजा है, मुझे तो लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, कि आई एम द चोजन वन, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में ये बीमारी दी, मुझे ये तकलीफ दी, तभी मैं आज ये 6-7 चीज़ें, क्योंकि ये काम भी तो किसी ने करना है ना, कि अपनी स्टोरी शेयर करना, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। किसी भी मुझे कोई 7-8-9 साल लग गए हैं अपनी स्टोरी को रिवील करते हुए कि मेरे जब मैं PIFD में जॉब करती थी, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मैं इस बीमारी को फाइट करके यहाँ तक पहुँची। क्योंकि शायद उस टाइम मुझे ये लगता था कि मैं मिजरेबल नहीं नजर आना चाहती, मुझे लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है ना, मुझे ये नहीं चाहिए कि हाय बेचारी वाला मुझे अपने साथ नहीं वो लगाना था, उस टाइम ये था। लेकिन अगर अब कोई मुझे हाय बेचारी भी कह रहा होता ना, तो आई थिंक आई एम मूव्ड ऑन, कि मतलब वो उनकी एक ओपिनियन है, उनकी राय है, वो अब मुझे नहीं इफेक्ट करती। लेकिन मिस, जिस तरह से आपने वो सारा एक ट्रॉमा भी कह लें, वो सारा फेस गुजारा, अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आई हैं। क्योंकि हम देखते हैं, इस पे तो बात हो रही है कैंसर सर्वाइवर हैं, लेकिन हम आगे नहीं देखते कि वो आगे क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है, या आपको कोई मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, कोई एहतियात या कोई चीज़ करनी पड़ती है, क्या फिर आगे आप अपनी लाइफ को स्मूथ किस तरह से लेकर चल सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें ये देखें कि अब जैसे अगर आपने तो अपनी मिजरी में रहना है, तो फिर तो आप सारी ज़िंदगी हाय हाय करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अगर आपके साथ एक चीज़ जुड़ गई है कि आपको अब आपने कैंसर हो गया, उसके बाद आपने उसको सरवाइव कर लिया, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपना देखिए, ये तो आपको अपना ख्याल तो हर हाल में रखना चाहिए, ठीक है। हम दुनिया में हर इंसान का ख्याल रख रहे होते हैं, सिर्फ अपने आप को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, वो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, फिर इसके अलावा आपका फूड है कि आप खाना क्या खा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जब मुझे कैंसर से पहले, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीनी खाती थी, तो नाउ मैं अब अपने आप को पूरा टारगेट देती हूँ कि नहीं भी मैंने इतने दिनों के लिए मैंने कोई चीनी वाली चीज़ खानी ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये फिर आप वक्त के साथ साथ अपने ऊपर काम करते हैं, और मतलब ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ ना कि आज मैं बैठी अगर ये 4 बातें कर रही हूँ, तो मैंने 1 by 1 स्टेप लिया हर चीज़ के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। एंड दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, ये हमारा कॉन्स्टेंट प्रोसेस है कि जो हमने करते रहना है। अगर हम वैसे भी, अगर हमारे साथ कैंसर नहीं भी है, तो ये आप अदरवाइज भी अपना ख्याल आपको रखना चाहिए, अपनी फूड का, अपनी स्लीप का, फिर अपनी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, और काम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड का। और इन सब चीज़ों में कोई एक प्लस पॉइंट जो आपको लगा हो, यार इस चीज़ के बगैर शायद मैं इस चीज़ को ना कर पाती, वो कौन सी ऐसी कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी जो आपने थ्रू आउट अभी तक अपनी लाइफ में रखी है? हाँ, इसमें ये है कि इसमें तो फिर लोगों को हैप्पीनेस प्रोग्राम पे आना पड़ेगा और उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक प्रैक्टिस होती है जो कि डेली प्रैक्टिस होती है। योगा मेडिटेशन तो है, और उसमें एक ब्रीदिंग की खास टेक्निक आपको बताई जाती है। वो टेक्निक जो है वो अभी तक, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, और मैंने खुद उसके जो है अपने ऊपर इफेक्ट देखे, क्योंकि आपकी क्योंकि वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे बनाते हैं जिससे आपका जो है स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होता है। तो उसको करना फिर ज़रूरी है, वो फिर आप अपनी लाइफ में शामिल करें, और वो हर एक के लिए है। मतलब वो ये नहीं है कि अगर आपने आप बीमारी से गुजरे तो तभी करें, वो हर इंसान के लिए है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं अगर हम उन्हें अडॉप्ट करें। क्योंकि इस प्रैक्टिस से ये होता है कि गैर ज़रूरी लोग, गैर ज़रूरी बातें, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं, एंड यू स्टार्ट लिविंग द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ। मतलब वो जो एक छोटे छोटे मसले होते हैं ना, जो लोगों के होते हैं, वो आपको बॉदर करना बंद कर देते हैं, और जो आपके भी होते हैं वो भी आपको बॉदर करना बंद कर देते हैं। एंड यू जस्ट स्टार्ट लिविंग कि नहीं जी, मैंने अब अपने आप को बेहतर, अपनी लाइफ कैसे बेहतर करनी,
फिर जब आप आपकी अपनी लाइफ बेहतर होती है तो फिर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप और लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये हम दूसरों की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, उन्हें खुश रखना है, लेकिन अपनी जात को खुश रखना है ये निगलेक्ट कर देते हैं, और इस वजह से हमारा वो सेल्फ बिल्कुल डाउन हो जाता है, और दूसरों के सामने हमने अपना इमेज अच्छा बनाना है, दैट्स इट, यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी लाइफ को साइडलाइन कर देते हैं और सिर्फ दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हालांकि वो एक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों की ओपिनियन उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि उन्हें लगता है उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी ओपिनियन के बगैर मैं तो जी ही नहीं सकती हूँ या जी ही नहीं सकता हूँ। तो उन लोगों को स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओपिनियन के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो अब आपकी है कि आप अगर लोगों के उसका फुटबॉल बनना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना, मतलब वी मेक चॉइसेस एवरी डे, ठीक है। आप लोगों का क्रिटिसिज्म ले, लेकिन पॉजिटिव, आप इसके ऊपर देखें कि हाँ मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ। जैसे अगर आपको कोई कह रहा है कि गुनाहों की सजा है तो नो, ये गलत है। हाँ, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जी आप इस टॉपिक के ऊपर भी आपको बात करनी चाहिए, आप ज़्यादा इस टाइप का क्रिटिसिज्म भी तो होता है ना, जो कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, वो आप अपने उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज, दूसरा क्या आपने पूछा था मेरे? दूसरा मैंने ये पूछा था कि लोग अपने आप को नहीं खुश रखते, दूसरों को अपने आप को खुश देखें। ये तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, आप सामने वाले को भी खुश कैसे रखेंगे? और यहाँ लोग ये समझते हैं कि सेल्फिशनेस में आ जाता है। नहीं, देखिए सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ केयर, और उसमें आप यू इंक्लूड एवरीबॉडी जो आपके इर्द गिर्द हैं, और आप हमेशा वही, जैसे अगर आप किसी चीज़ से हर्ट होते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरे को वो बात करें। जैसे मैं कभी किसी को नहीं कहूँगी जी ये तो तुम्हें बीमारी हुई है तो तुम्हारे गुनाहों की सजा है, बल्कि अगर वो कुछ भी कर रहा होगा तो मैं उसको कभी भी ये नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी फीलिंग ऑफ, मतलब इससे आप कितना हर्ट होते हैं। Exactly. तो सेल्फ लव तो आपका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी तरफ होती है। फिर उसके बाद आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स आते हैं, फिर आपके घर के लोग आते हैं, फिर बाकी दुनिया आती है। जबरदस्त। और हम इस चीज को ही नहीं समझ पाते हैं और इससे अपनी लाइफ को बड़ा साइड लाइन लगा देते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे ना तो आप वही चीज आप रेडिएट करेंगे, और वही चीज आप 10 लोगों को इफेक्ट करेंगे, और वो 10 लोग इफेक्ट होंगे, वो और 10 लोगों में ये है जो चीज वो फैलाएंगे। जबरदस्त। हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन बहुत मजा आता है हमें इंटरेक्शन करने का और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्टली लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के साथ स्पेशली एक मैसेज शेयर करें। मैसेज यही है कि एक तो ये है कि अच्छी आप एक्ट ऑफ काइंडनेस के ऊपर मैं बात करूँगी कि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है कि आप उसमें ये ना देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी छोटा सा एक्ट, अगर आप अपने तरफ भी अपना ख्याल भी रख रहे हैं ना, तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। अगर आप किसी जाते हुए बंदे को रास्ता दे रहे हैं, ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है। और एक्ट ऑफ काइंडनेस का फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये वो हार्मोन होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, जो माँ और बच्चे का बॉन्ड होता है, ये वो वाला हार्मोन होता है। और ये इतना कंटीजियस होता है कि आपने अगर एक अच्छा काम किया तो किसी ने अगर देखा तो उसको भी वो वाली एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह करते करते हम कितने लोगों की ज़िंदगियों में हम फ़र्क भी डालेंगे। और आप रोज़ एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करें और अपने बाकी लोगों को जो है उसमें खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। एंड थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है। मतलब मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं उम्मीद करती हूँ स्पेशली हमारे ऑडियंस को, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं हम बहुत सी चीज़ों को देख के लेट डाउन कर लेते हैं और अपने आप को ही, अपने सेल्फ को ही ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, हमें ये लगता है कि हम ये काम कर लेंगे तो क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी काम है ना, जो छोटा काम होता है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी होती है। हम दुनिया में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं जी, हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, हमने पता नहीं क्या करना है। आप छोटी चीज़ों से शुरू करें, इनिशिएटिव लें। आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें करते करते, अगर मैं अपना जर्नी भी बताऊं तो मैंने बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया था कि मैंने मेरे इर्द गिर्द कोई मेरी फ्रेंड है, वो अगर उसको कोई कैंसर डायग्नोज हो या उसकी कोई फ्रेंड है, मैंने उधर से शुरू किया था। अब मैं रैंडम, मतलब बिल्कुल ही जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं उनको भी काउंसिल करती हूँ। और मुझे फेसबुक पे इतने मैसेजेस आते हैं तो मैं उनके साथ इन टच हो जाती हूँ और वो मेरे से बात करके उनको हौसला और हिम्मत मिलती है। और ये बड़ा, अब मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग भी है, आप लोगों के काम आ रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है, लेकिन आप उसको अपना प्लस पॉइंट अब समझ के लोगों को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो उस क्रिटिसिज्म से और उस नेगेटिविटी से बच सके और आप
आप अपनी एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जब मुझे ये चीज़ डायग्नोज हुई थी ना, तो मुझे सिर्फ ये पता था कि भाई ये जो बीमारी होती है ना, इसके बाद बस आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, बिस्तर होता है और उसके बाद आप ख़त्म। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अगर हम अपने टीवी में भी देखें तो मतलब अभी भी अगर कोई चैनल आप लगा के देख लेना कि जिसमें जिस बंदे को मारना है ना उसको आपने ये बीमारी लगा देनी है, ऐसे तो वो मतलब मीडिया का इतना इम्पैक्ट हमारे माइंड पे होता है कि फिर हम उसी तरह की रियलिटी में जीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा फोर फ्रंट पे आने का मकसद भी एक ये है कि एटलीस्ट लोग देखें कि भाई नहीं, कैंसर के बाद एक ज़िंदगी है भाई, ये ठीक ठाक है। मतलब मैं जिम भी जाती हूँ, मैं अपना योगा मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी फिरती हूँ, मैं फैमिली को भी टाइम देती हूँ, और मतलब आपको ये जो बाकी चीज़ें बताइए मैं ये भी कर। बिल्कुल। तो ये सब ये वही इंसान कर रहा है जिसने कैंसर को फाइट किया हुआ है। और अब जो है वो ये सारी चीज़ें जो है मैं ये सारी चीज़ें लेकर चल रही हूँ, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये है कि आपने सर्वाइवल से आ गए तो अब आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई, लेकिन बदल तो जाती है, बदलती है, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव खुद करना। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर तो मिजरी में रहना है तो फिर तो वो बड़ा आसान काम है, वो तो कोई है ही नहीं, लेकिन आपने डेली अपने ऊपर एक काम करना है। और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मैं कहती हूँ इस बाकी सब लोगों के लिए, कि अगर वो अपनी लाइफ में अगर कोई किसी छोटी मोटी बीमारी से भी लड़ रहा है वो इस चीज़ से लड़ सकता है, लेकिन हम डर जाते हैं और उस डर की वजह से हम और ज़्यादा लेट डाउन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और आप अपनी लाइफ में एक प्लस पॉइंट इन चीज़ों से ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।